आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन कि मेरे को 6 लाख आपको जब ये पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये, अब हमारे पास अक्सर ना ACCA के स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि सर मुझे CA करना है, ACCA करना है और मेरी ना अंग्रेजी ठीक नहीं है तो मुझे स्पोकन इंग्लिश में दाखिला दे दे। हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें वहां स्पोकन की जरूरत है, उसकी असेसमेंट होनी है, फिर तो तुम आके करो। हाँ, अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, तुम अंग्रेजी में बात करना सीखना चाहते हो तो करो। लेकिन अगर तुम अपने ACC और CA के लिए से करना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए तो तुम्हें राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। मसलन एक BA का स्टूडेंट आ जाता है, वो आकर कहता है कि मुझे चूंकि BA के पेपर देने तो मेरी स्पीकिंग जरा ठीक कर दे, तो BA में तो स्पीकिंग की असेसमेंट नहीं है। इस तरह कोई स्टूडेंट आ जाता है कि मैंने FA/FSC करना है और मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो मेरी स्पोकन इंग्लिश में दाखिला दे दे, तो हम अक्सर उन्हें बैठ कर समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे पूरी असेसमेंट टेस्ट मौजूद है, असेसमेंट से निकल कर एक बच्चा सामने आता है। तो राइटिंग स्किल्स के लिए आपको राइटिंग स्किल वाले कोर्स में जाना पड़ता है। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि आप BA कर रहे हैं तो आपका पेपर चूंकि राइटिंग के हवाले से है तो आपको राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। आप MA कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, आप MPhil कर रहे हैं, इवन आप LLB कर रहे हैं, तो आपको अपनी अंग्रेजी दुरुस्त करने की जरूरत है। कई लोग तशरीफ ले आते हैं, अभी CSS उन्होंने किया नहीं होता, वो आते हैं कि हमें ना CSS में जो कि जरूरत पड़ेगी तो स्पीकिंग हमारी इंप्रूव कर दें। हम उन्हें कहते हैं कर तो हम देंगे आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपका ऑब्जेक्टिव जब तक आइडेंटिफाइड नहीं होता तब तक आपको फैसला बेहतर कर नहीं पाते। और कई लोग तो इस बात पर ही मुंह बना के चले जाते हैं कि हम तो स्पीकिंग करना चाह रहे हैं और आप हमें राइटिंग का मशवरा दे रहे हैं। तो हम उन्हें सिर्फ मशवरे की हद तक मशवरा देते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर आपकी दिलचस्पी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की है तो व्हाई नॉट, आप आइए, हम आपको स्पीकिंग का कोर्स करवा देंगे। अब है बात की अहमियत जहां तक ताल्लुक है। देखिए, दुनिया जहान में आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आपको मौका मिलता है उनके साथ बात करने का, तो ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ईमेल के जरिए बात करते हैं, वो लेटर लिखते हैं, वो मैसेजेस लिखते हैं। और जब वो बात करते हैं तो उसमें तो आपको तहरीरन चीजों को लेकर चलना चाहिए। और वो जो ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें रिकॉर्ड में रहनी चाहिए जो गुफ्तगू दरमियान में आपके उनके दरमियान हुई है, तो वही है। आप आ जाते हैं जनाब हमने सिर्फ ईमेल राइटिंग को इंप्रूव करना है, तो उसमें भी दो बातें हैं कि क्या आपको ईमेल यानी अंग्रेजी आपकी दुरुस्त है लेकिन आपको ईमेल लिखने का ढंग नहीं आता, वो एक और चीज है। आपकी अंग्रेजी भी दुरुस्त नहीं है और आपको ईमेल भी लिखने नहीं आती, वो एक और चीज है। उसी एतबार से चीजों को देखा करा जाता है। बाकी जहां तक ताल्लुक है, अगर आप CSS कर रहे हैं, आपको ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, आपको कॉम्पोजिशन में प्रॉब्लम होता है, जब आप राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने आते हैं तो कॉम्पोजिशन वाले एरिया में राइटिंग स्किल आपको और तरह से मदद देती है। और जब आप ऐसे राइटिंग में जाते हैं तो उसमें सिर्फ राइटिंग नहीं होती, उसमें और भी बहुत कुछ होता है और उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मेरी इस गुफ्तगू के बाद अगर आपके ज़हन में कोई सवालात पैदा होते हैं तो आप जरूर वो सवालात हमसे शेयर कीजिए और उनके ऊपर भी हम एक अच्छी सी वीडियो तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सुनने का।